अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे सुदूर जंगलों में ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन नदियों के बीच एक आदिवासी राजा रहता था। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि कहानियों के प्रति अपने अतृप्त प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके राज्य के लोग ज्ञान और कहानी कहने की उनकी प्यास की प्रशंसा करते थे और वे अक्सर उनके महल में उन कहानियों को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे जो उन्होंने अपने देश से गुजरने वाले यात्रियों, व्यापारियों और भटकने वालों से एकत्र की थीं। एक दिन जैसे ही सूर्य ने भूमि पर लंबी छाया डाली, राजा की कहानियों की इच्छा पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई। उसने अपने मंत्री को बुलाया और घोषणा की, मंत्री, मुझे आज एक कहानी की इच्छा है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। मुझे ऐसी कहानी सुनाओ, नहीं तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बुद्धिमान और वफादार मंत्री ने राजा के अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया। वह जानता था कि ऐसी कहानी ढूंढना जो सदैव चलती रहे एक असंभव कार्य था। जैसे ही शाम का सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मंत्री का ध्यान अपनी पत्नी की ओर गया, जो अपनी त्वरित बुद्धि के लिए जानी जाती थी। उसने अपनी पत्नी को राजा की परेशानी बताई। वह यह समझकर अपने पति की मदद करने के लिए तैयार हो गई कि उनका जीवन इस कार्य की सफलता पर निर्भर है। उस रात साधारण तेल के दीपक की धीमी रोशनी में उसने राजा के सामने अपनी कहानी बुनना शुरू कर दिया। उसने शुरू किया, एक बार की बात है, हमारे राज्य के भीतर स्थित एक विशाल चावल के अनाज के गोदाम में एक छोटा पक्षी रहता था। इस पक्षी के पंख सबसे चमकदार थे, जो नीले और हरे रंग से सुशोभित था। कहानी की शुरुआत से उत्सुक होकर राजा आगे की ओर झुक गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसने बताया कि कैसे वह पक्षी चावल के दानों के ऊंचे ऊंचे ढेरों के बीच खूबसूरती से फुदकते हुए दिन ब दिन गोदाम में आता था। वह एक दाना चुनता, बाहर की ओर उड़ता और फिर दूसरा दाना लेने के लिए वापस आता। जैसे जैसे कहानी सामने आई, राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई, लेकिन वह बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं सका। पक्षी एक समय में एक दाना क्यों चुनती रहती है? क्या इसका कोई उद्देश्य है? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यही इस कहानी का सार है। वह पक्षी एक समय में एक दाना चुनता रहता है, क्योंकि प्रत्येक दाने की अपनी कहानी, अपना इतिहास और अपनी यात्रा होती है। राजा उसकी कहानी कहने की गहराई से आश्चर्यचकित रह गया। उसने सिर हिलाया और उसे जारी रखने का आग्रह किया। रात सुबह में बदल गई, क्योंकि उसने अपनी कहानी में वही दृश्य दोहराया जिसमें पक्षी दिन ब दिन गोदाम में आते थे, एक एक करके अनाज चुनते थे। राजा की अधीरता बढ़ती गई और अंततः उसने कहा, यह कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ती? पक्षी अपनी यात्रा आगे क्यों नहीं बढ़ाता? उसकी आंखें ज्ञान से चमक उठीं और उसने समझाया, महाराज, पक्षी और गोदाम की कहानी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि आखिरी दाना भी न चुन लिया जाए। जीवन की तरह ही व्यक्ति को हर पल का आनंद लेना चाहिए, हर अनुभव की सराहना करनी चाहिए। राजा का गुस्सा प्रशंसा में बदल गया, क्योंकि उसे उसकी कहानी में छिपी गहरी सीख का एहसास हुआ। उन्होंने उसके कहानी कहने के कौशल की सराहना की और उसे सोने, जवाहरात और शाही कहानीकार के रूप में अपने दरबार में एक विशेष स्थान से पुरस्कृत किया। उस दिन से मंत्री की पत्नी राज्य की प्रिय कथावाचक बन गई और उसकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और वर्तमान क्षण की सुंदरता की कहानियां पूरे देश में गूंज उठीं। धैर्य के मूल्य की नई समझ के साथ राजा ने कहानियों का आनंद लेना जारी रखा और सीखा कि सबसे कीमती कहानियां वे हैं जिनका अंत होता है।